अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। पीटीआई ने घुटने टेक दिए। इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी दोबारा इंटर पार्टी इंतखाबात पर आमादगी का इजहार कर दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पीटीआई के वकील बोले निशान लेकर 5 साल के लिए पार्टी तहलील कर दी गई है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया 5 साल के लिए नहीं, पार्टी को ताहयात तहलील किया गया है। बल्ला अहम नहीं, हर पोस्टर पर बानी पीटीआई की तस्वीर है। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समात मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने की। बानी पीटीआई के वकील शुएब शाहीन और फैसल चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। शुएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की निगरानी में दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन कराने को तैयार हैं। निशान लेकर 5 साल के लिए हमारी पार्टी तहलील कर दी गई, जिस पर मेंबर अकरमुल्ला खान ने कहा कि पार्टी को ताहयात तहलील किया गया है। शुएब शाहीन ने कहा कि 8 फरवरी के बाद समात रख लें। तासुर जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक जमात के खिलाफ है। मुख्तलिफ जगहों पर दफ़ा 144 लगा दी गई है। इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। मेंबर के पी अकरमुल्ला ने कहा बल्ला अहम नहीं, लोग बानी पीटीआई को जानते हैं। बानी पीटीआई के वकील ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन गवाहों के बयानात 15 फरवरी के बाद कलमबंद करे। बाद इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समात 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के इलेक्शन कमीशन के इक़दाम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी कर दिए। सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ था कि वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, उन्हें आज़ाद जाहिर करके इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी काम किया। समात 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। आगाह किया जाए, किसी जमात का निशान मौजूद न होने पर उम्मीदवार उस जमात का कैसे हो सकता है? अदालत बहुत सारे सवालों का जवाब जानना चाहती है। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समात की। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार को आज़ाद उम्मीदवार जाहिर किया है। अदालत दरख्वास्त गुजार को तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर फॉर्म 33 में दर्ज करने का हुक्म दे। अदालत जायजा लेगी कि बैलेट पेपर्स छापे जा चुके हैं या नहीं। उनका मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें आज़ाद उम्मीदवार जाहिर करके गैर कानूनी काम किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इंतखाब इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को 26 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने समात की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया सेक्शन 215 आइन से मुतादिम है। सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में है कि पार्टी इलेक्शन का जनरल इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ता। और बात करते हैं इंतखाबात 2024 की। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाना पसंद करूंगा। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा नून लीग और पीटीआई एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। रिवायती सियासत पर वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। इंतखाबी मुहिम का टॉप गियर। मुल्क भर में जल्द फिर जुलूसों का मौसम। सियासतदानों के अवाम से दावे और वादे, मुखालिफिन पर तनकीद जारी। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाते हो, ये चौथी बार वजीर आजम बने, वो इंतकाम तो लेगा, ये इसका आदत है। इलेक्शन करीब आते ही सियासी पारा हाई। सियासतदानों के एक दूसरे पर ताक के हमले। पीपल्स पार्टी ने चिन्योट में मैदान सजाया। बिलावल भुट्टो ने जियालों का लहू गरमाया। मुखालफिन पर जमकर तनकीद की। पीटीआई का कारकुन है ना, वो अगर समझते हैं कि मुश्किल दिन खत्म हो गए हैं, मियां साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। उनके दिल में जो नफरत है, जो भुक्स है, वो तो चौथी बार भी आके वही काम करना है ना। उन्होंने उन्हीं से लड़ना है, फिर आपके सामने आके रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो को जवाब देने भावलपुर पहुँचे। मतवालों को नून लीग के कारनामे गिनवाए। भावलपुर शहर होवे, चाहे अहमदपुर शर्किया होवे, चाहे हासलपुर होवे, जेड़ी भी जगह होवे, सड़कां बनाइया। नवाज शरीफ ने मोटरवे दिता। नवाज शरीफ का फर्ज सी साडी खिदमत करना, दुआ की फर्ज सी। नवाज शरीफ नू चौथी बार वजीर आजम बनाते हो तो मैं तुहाडा वादा कर चलिया कि भावलपुर दे विच बहुत शानदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनासू। नवाज शरीफ लाहौर की सड़कों पर आवाम का जोश बढ़ाते रहे। अपने हल्के में रैली निकाली। कारकुनान ने शानदार इस्तकबाल किया।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज ननकाना साहब में पावर शो करेगी। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस बारे में मजीद जानते हैं रियाज ताहिर से। रियाज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब में, जहाँ हॉकी स्टेडियम में आज मुस्लिम लीग नून जो है अपना पावर शो करने जा रही है। मौसम इंतहाई सर्द है, लेकिन मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ आज कारकुनों का लहू गरमाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैठने का इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। 5000 से ज़ायद चेयर जो है इंतज़ामिया के मुताबिक वो लगा दी गई हैं। पंडाल को जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मर्द हजरात के लिए अलग कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि दूसरी जानिब ख़वातीन के लिए जो है वो 500 चेयर्स का जो है वो इंतज़ाम किया गया है। आप देख सकते हैं हॉकी स्टेडियम ननकाना साहब में बड़े बड़े फ्लैक्सेस से जो है वो स्टेडियम को जो है वो सजा दिया गया है। दूसरी जानिब लाइट्स का यहाँ पे इंतजाम कर दिया गया है। मौसम इंतहाई यहाँ पे सर्द है, लेकिन कारकुनों का जज्बा और जोश जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे तमाम इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। हतमी तैयारी जो है वो हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब का हेलीपैड जो है वो बना दिया गया है। अभी जो है जलसे की तैयारियाँ जो है अपनी हतमी शक्ल में, अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी के हवाले से, तो जलसे की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ जो है वो इंतजाम किए गए हैं। डीपीओ ननकाना साद अजीज का कहना है कि यहाँ पे जलसे में मुकम्मल जो है वो सिक्योरिटी है उसका प्लान तरतीब दे दिया गया करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज सरगोदा तहसील भिलवाल में पावर शो करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जलसे आम से खिताब करेंगे। जलसे आम के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं सुलेमान मौज़म से, जो कि सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद के हमरा जलसागाह में मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा इस बारे में। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भलवाल में अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से स्टेज जो है वो तैयार कर दिया गया है। भलवाल के सदीक शहीद स्टेडियम के अंदर ये इस वक्त जो तैयारी है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज कैसे सर देख रहे हैं कि आज क्या यहाँ पर कारकुनान का जोशो खरोश कैसा होगा और कितनी बड़ी तादाद आप यहाँ पर इकट्ठी कर पाएंगे। देखें जी, ये तो अभी दावे मैं नहीं करता। थोड़ी देर में मौसम की सख्ती है और इस मौसम में कुछ जलसे करना आसान नहीं है, इस घुटन के माहौल में भी, यहाँ सियासी माहौल भी घुटन का है। तो मैं इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप थोड़ी देर में देखेंगे अवाम का जमे गफीर अपने शहीद बीबी के बेटे का, भुट्टो के नवासे का इस शहर में, क्योंकि इस शहर में पीपल्स पार्टी ने बड़े काम किए हुए हैं। तो इस शहर को जो शनाख्त है वो पीपल्स पार्टी ने दी है और हमेशा यहाँ शहीद भुट्टो भी आए हैं, बीबी शहीद भी आई है और आज बीबी शहीद का बेटा भी आया है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये बुलवाल डिस्ट्रिक्ट भी बनेगा तो शहीद बीबी का बेटा बनाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर 1 से 1:30 बजे के करीब जलसागाह में पहुँचेंगे और उनका भलवाल पहुँचने पर वालेहाना इस्तकबाल भी किया जाएगा और जगह जगह रैलियाँ जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगी इस जलसागाह के अंदर। शुक्रिया आगाह करने के लिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गई। एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी, ताक कर हमले किए गए। मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन पीपी को आड़े हाथों लिया तो पलवश खान ने लीगी रहनुमा को खूब सुनाई। मरियम औरंगजेब बोली, बिलावल भुट्टो तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी की बात करें। बिलावल की जबान पर अफसोस है। पीडीएम हुकूमत के तमाम फैसलों में पीपल्स पार्टी बराबर की हिस्सेदार थी। सियासत में बोलना सबको आता है, जुमले कसने सबको आते हैं। कौन सी ऐसी तरक्की है जो सिंध से पंजाब ला रहे हैं? उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान के अंदर गालम गलोच, बदतमीजी, गरेबानों पे हाथ डालना, सियासी मुखालफीन के खिलाफ जुमलेबाजी कसना, ये दोबारा से कल्चर शुरू किया। मुझे अफसोस है। जमात जो कि इस मुल्क में चौथी दफा हुकूमत करने की ख्वाहिशमंद है, तीसरे दर्जे के जो लीडरान हैं उनको स्पेशल टास्क किया गया है कि वो गालियाँ, गालच और बदतहजीबी की इंतहा करें। तहजीब में रहकर आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें। जब आप पंजाब में बात करते हैं तो मेरा ख्याल है वो नए नए पंजाब आए हैं, वो नए नए पंजाब को घूम रहे हैं या लाहौर में घूम रहे हैं। लाहौर आपके लिए तो नया हो सकता है, बिलावल साहब के लिए नया इसलिए नहीं कि बिलावल साहब के नाना की और उनकी जमात की जो दाग बेल और बुनियाद है वो इसी लाहौर में डली। अगर आपने पसमानदगी देखनी हो और कौन सी ऐसी तरक्की है जो वो सिंध से लेकर पंजाब में आ रहे हैं। याद करें कि जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा पे बुरा वक्त आया था तो एक बिलावल साहब थे जो उस वक्त मुझे लगता है अपनी तहजीब के दायरे से अगर कभी निकले किसी के लिए तो मरियम नवाज साहिबा के लिए निकले और उस वक्त आप सब कांप रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर और सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। नौजवान सियासतदान बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने सीनियर सियासतदानों को पीछे छोड़ दिया।
अवाम 8 फरवरी को अशराफिया की नुमाइंदा जमातों का इंतखाब ना करें बल्कि अवाम की नुमाइंदा जमात पीपल्स पार्टी का इंतखाब करें। बयान में शहरी रहमान ने कहा कि शहरी रहमान का कहना था कि 30 लाख घर देने का वादा इंतखाबी नारा नहीं, हकीकी मंसूबा है। सिंध पीपल्स हाउसिंग मंसूबे में हज़ारों लोगों को मालिकाना हुकूक दिए गए हैं। शाम को ब्लॉगर्स ऐसी ऐसी बातें करते हैं, अकल दंग रह जाती है। बेबुनियाद बातों पर 1 लाख व्यूज़ आ जाते हैं, क्या पता मसनूई आवाज़ आए और कहते हैं कि पार्टी का निशान तब्दील होकर फला हो गया। उस निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का लाहौर में तकरीब से खिताब कहा, 1 हफ्ते बाद इंडोनेशिया में इंतखाबात हो रहे हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान और नवंबर में भारत में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। सिक्योरिटी एहलकारों समेत तमाम पोलिंग अमले को ट्रेनिंग दी जा रही है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अजीज़ बहादुर का कहना है कि इलेक्शन रूल्स और कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। किसी ने अपनी जिम्मेदारी से तजावुज़ किया तो कानून हरकत में आएगा। बोल न्यूज़ पेशावर के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताएगा आसिफ। आज बिल्कुल इंतखाबात की तैयारियां जो हैं वो उरूज पर पहुंच चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर तैयारियां जो है मुकम्मल हो चुकी हैं। जो इंतखाबात के लिए मटीरियल का अमल है और जो दीगर इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो मुकम्मल हैं। हमारे साथ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जिस सर क्या इक़दाम हैं इंतखाबात के हवाले से? इक़दाम ये कि जो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस किए उसके मुख्तलिफ स्टेप्स हमारे लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशंस फ़ाइनल हो चुके हैं। तकरीबन 1-2 दिन में ऑफिशियली पब्लिश हो जाएंगे। तो और इस तरह बाकी ट्रेनिंग शुरू है, हमारे पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग शुरू है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हो रहे हैं और इस तरह जो हमारे लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स होते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर्स लगे हुए हैं अपने अपने एंड पे अपने लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स कर रहे हैं और इंशाल्लाह सबका टारगेट यही है कि 8 फरवरी वो एक जो हमारा दिन है उसके लिए हर इदारा हर लेवल पे वो अपनी तैयारी कर ले। अच्छा सर, इंतखाबात के जो रिज़ल्ट है उस हवाले से बताइएगा, रिज़ल्ट का क्या तरीक़ाकार होगा इंतखाबात के दिन? जो पहला पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट है ज़ाहिर है प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाता है और जिसको हम फॉर्म 45 कहते हैं। तो पूरे जो पोलिंग स्टेशन पे रिज़ल्ट है वो फाइनली उसी फॉर्म 45 पे बन जाता है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कानूनी तौर पे पाबंद है कि जो ही रिज़ल्ट फाइनल हो तो वो वहीं पे अनाउंस भी करता है और उसकी एक कॉपी पोलिंग स्टेशन पे डिस्प्ले भी कर लेता है। जो एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया, लाइमल बनाया गया, इंतखाबात के जो नताइज हैं उस हवाले से भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अवाम को इंतखाबात 2024 से कोई उम्मीद नहीं। कहते हैं सियासतदान अपने लिए आते हैं, अवाम के लिए नहीं। गरीब की किसी को फिक्र नहीं है। नहीं होगा, सब ऐसे ही ड्रामाबाजी होगी। कोई इलेक्शन नहीं है। जिस तरह नज़र आ रहा है इन्वायरमेंट तो ऐसा ही नज़र आ रहा है। कुछ भी हो सकता है। जैसे पाकिस्तान की टीम किसी वक्त भी आउट हो जाती है, क्या पता इलेक्शन से आउट हो जाए, क्या पता इन हो जाए, अभी कोई नहीं कह सकता। हमारे को किसी हुकूमत से उम्मीद है ही नहीं। सोचने करोड़ रुपया लगा के आते हैं और करोड़ रुपया वसूल करेंगे, आवाम के लिए थोड़ी आते। इसको इंतखाब ही नहीं कहते, ये सिलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं है। सबको पता है, बच्चे को पता है क्या होने वाला है। अगर इलेक्शन हुए तो उनकी मर्जी के मुताबिक होंगे। अगर शफाफ इलेक्शन होते उसने आना ही नहीं था वहाँ से लंदन से। इंशाल्लाह हम तो सपोर्ट एक ही पार्टी को करते हैं हमेशा, पीपल्स पार्टी को, और किसी को नहीं करते हम। बस कोई बेहतरी नहीं है, वही है अगर पीपल्स पार्टी आती है काम करवाएगी अपने तवक्कुल के लिए, वैसे बेहतर नहीं लग रहा है। मैं अवामी पार्टी को दूंगा वोट क्योंकि पिंडी की खिदमतगार है। वो पिंडी में वो भरपूर काम करवा रहा है और जब भी उसके पास सीट मिलती है वो पिंडी के काम करता है। जमात इस्लामी को वोट दूंगा मैं, वो कदरे बेहतर है बाकी उससे। जी मेरा वोट तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान को होगा इंशाल्लाह और हम चाहते हैं कि कोई नई पार्टी आए और इस मुल्क को संभाले। उनके काम बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है कि आगे इक़्तिदार में आके वो महंगाई और बहुत दूसरी चीज़ों को बहुत कम करेगी। वोट इंशाल्लाह इस मरतबा नून लीग को देंगे। देखें 5 साल किसी भी गवर्नमेंट को पूरे करने दें तो मुल्क के हालात बदले। पेशावर में पीपल्स पार्टी की सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। रहनुमा पीपल्स पार्टी और NA-31 के उम्मीदवार अरबाब आलमगीर ने वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने का दावा कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ को अगर कोई लाना चाहता है तो गलती कर रहा है। इलेक्टोरल सिस्टम में आज़ाद उम्मीदवारों की कोई हैसियत नहीं होती। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। बताइएगा नवाब शेर।
जी बिल्कुल, सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और NA-31 के उम्मीदवार अरबाब आलमगीर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी, तैयारियां कितनी ज़ोर शोर से जारी है और कहा जा रहा है कि मियाँ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो मैं तो ये कहूँगा कि तैयारियाँ या जो कैंपेन कर रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब मियाँ साहब को अगर कोई लाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में शायद उनकी गलतफहमी है, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी तो कम से कम, मेरा काम तो अपनी पार्टी से है, हम तो भरपूर कैंपेन कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा हुकूमत हम बनाएंगे। और अच्छा सर, सूबे में कितनी ज़ोर शोर से तैयारियाँ जारी है और सूबे में हुकूमत का क्या? देखिए, सूबे में तो सारी उम्र, अगर आप एक पिछले 50 साल देखें तो इधर एक मिक्स सी हुकूमत होती है। ये दो बार जो है ना, यहाँ पे PTI ने क्लीन स्वीप किया या कराया गया, जो भी है, जो भी आप कहते हैं। मैं तो सियासी आदमी हूँ, मैं तो जो जीत जाता है बस वो जीत गया, जो हार जाता है वो हार गया बनेगी। तैयारियां जो है वो जोरों शोर से जारी है और आज़ाद हैसियत में अगर कोई जीता भी है तो इसकी कोई हैसियत। मौसम की बात करते हैं। मुल्क में खुश्क सर्दी का राज है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध से रास्ते गुम हो गए हैं। बालाई सिंध में भी मंजर नज़रों से ओझल हैं। ट्रेनें कई घंटे लेट रहीं। मज़ीद 19 परवाज़ें मनसूख, 5 को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल किया गया। हैदराबाद में शदीद धुंध के बायस हेस्को का निज़ाम बैठ गया। बालाई इलाकों में सयाहों का इंतजार खत्म होने के करीब है। मुल्क में खुश्क सर्दी के डेरे, मैदानी इलाकों में धुंध की अलगार, मंजर नजरों से ओझल हो गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रास्ते धुंध में गुम। बालाई सिंध में भी रास्ते बंद हो गए। पेशावर से इस्लामाबाद, हजारा, सवात रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। मजीद 19 परवाज़ें मनसूख, 5 को मुतबादिल एयरपोर्ट पर मुंतकिल किया गया। हैदराबाद में शदीद धुंध के बायस हेस्को का निज़ाम बैठ गया। तवील खुश्क मौसम के बाद बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की खबर आ ही गई। महकमा मौसमियात ने मरी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। जुम्मे को बलूचिस्तान में बादल बरसने का इम्कान है। कराची की फजा का मायार खतरनाक हद तक खराब हो चुका है। शहर में हवाओं ने रुख बदला तो फजाई मायार बद से बदतर होने लगा। एक मौके पर मीटर 308 तक जा पहुंचा। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दिया है। तलागंग शदीद धुंध की लपेट में है और सर्दी की लपेट में। सख्त सर्दी की वजह से जुकाम, खांसी, जबकि बच्चों में नमूनिया की बीमारियां मुब्तला हो रहे हैं। तवील खुश्क साली की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हो रही है। इस बारे में जानते हैं बोली के नुमाइंदे महबूब हुसैन से। बताएगा महबूब हुसैन। बिल्कुल, मुल्क दीगर शहरों की तरह चकवात तलागंग में भी इस वक्त आज शदीद धुंध पड़ रही है। ये तकरीबन 3 दिन से ये इस किस्म के मौसम का समा है। अगर इस शदीद धुंध और सर्दी की वजह से लोगों में नज़ला, जुकाम, खांसी और दीगर अमराज देखने में। इसके अलावा यहाँ निमोनिया की अमराज में भी इजाफा हो रहा है। इन मरीजों की वजह से अस्पताल में इन दिनों में बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। खासकर छोटे जो मासूम बच्चे हैं और जो बूढ़े अफराद हैं वो इस अमराज में बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये बुरानी इलाका है और यहाँ शदीद बारिशों की ज़रूरत होती है। तवील अरसे से यहाँ बारिशें ना होने की वजह से, खुश्क साली की वजह से जो गंदम की फसल है वो मुतासर हो रही है। इसके अलावा जो अभी मूंगफली की फसल गुजरी है वो इस दफ़ा उसकी पैदावार बहुत कम देखने में आ रही है। अगर हम बात करूँ तो शदीद सर्दी की वजह से कारोबारी ज़िंदगी भी शदीद मुतासर है। जी ठीक है। पंजाब में नमूने का मर्ज खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। मजीद 6 बच्चे दम तोड़ गए। 190 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर में 75 केसेस सामने आए हैं। एक बच्चा जान गंवा बैठा। पंजाब में स्मोक और खुश्क सर्दी, नमूनिया आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। 24 घंटों के दौरान मजीद 6 नन्हे फूल मुरझा गए। मर्ज से जाँ बहक बच्चों की तादाद 205 तक जा पहुंची। सूबे भर में एक रोज में 190 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर में 75 केसेस सामने आए। एक बच्चा जान गंवा बैठा। लाहौर के अस्पतालों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे जेर इलाज हैं। आम मार्केट में नमूनिया वैक्सीन और अद्वियात की अदम दस्तयाबी से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फलस्तीनी मैसूर इलाके गजा की पट्टी पर इसराइली फौज की जानिब से मौत बरसाने का सिलसिला ना रुक सका। सेहूनी फौज के ताज़ा सफाकाना हमलों में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद और 304 जख्मी हो गए। अल नसर अस्पताल, अल कुदस अस्पताल, रफा, दिरुल बला और खान यूनुस के इतराफ में शदीद बमबारी की जा रही है। 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम
25,490 फ़लस्तीनी शहीद और 63,000 जख्मी हो चुके हैं। गजा की पट्टी पर इसराइली फ़िज़ाइया की बमबारी, खान यूनस में ज़मीनी फ़ौज के हमले, अल नसर अस्पताल, अल कुद्स अस्पताल, रफ़ा, दीरुल बलाह और खान यूनस के अतराफ शदीद बमबारी की जा रही है। खान यूनस में एक दिन में कम से कम 40 फ़लस्तीनी शहीद किए गए, जबकि दर्जनों ऐसी मज़ीद लाशें मौजूद हैं जिन तक इसराइली बमबारी की वजह से रसाई मुमकिन नहीं हो पा रही। जबालिया में बमबारी से 14 अफराद शहीद हुए। इसराइल ने हमास के साथ 2 माह तक जंगबंदी और कैदियों के तबादले के लिए 6 शराइत पेश कर दी और हमास की तरफ से अगले 48 घंटों के दौरान जवाब और इस ज़मन में पेशरफ का इम्कान है। दूसरी जानिब अमरीका ने गजा में इलाकाई तब्दीलियों और गजा में बफर जोन बनाने की इसराइली तजवीज़ की मुखालफत कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि जब गजा के मुस्तकिल हैसियत की बात आती है तो इस हवाले से वो बहुत वाज़ेह हैं। नकल मकानी करने वालों की घरों को वापसी की हिमायत करते हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन आज इसराइल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि कोई भी इस तनाज़े को ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहता। चोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के समरात नजर आने लगे। 1 सितंबर से अब तक के आदादोशुमार के मुताबिक 39,089 अफराद को गिरफ्तार और 66 अरब रुपए से जायद वसूल किए गए हैं। 12 से 21 जनवरी के आदादोशुमार के मुताबिक बिजली चोरी के खिलाफ 2 अरब से जायद रकम वसूल की जा चुकी है, जबकि 261 अफराद गिरफ्तार किए गए। ये कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, पेशावर, कबायली अजला, हैदराबाद और सक्खर में की गई हैं। पाकिस्तान के उलमाए कराम ने मदरसे के तलबा को TTP की जानिब से दहशतगर्दी की तरगीब देने की सख्त मजम्मत की है। डॉक्टर अब्दुल रहमान, मौलाना डॉक्टर अब्दुल नासिर, मौलाना रहमतुल्लाह कादरी ने कहा है कि खारिज मासूम तलबा के जहनों को बगलाने की कोशिश करते हैं। दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के आइन के मुनाफी हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का सिलसिला जारी है। ट्रेडिंग के दौरान 109 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। KSE 100 इंडेक्स 64,563 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 19 पैसे कम हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 279 रुपये 79 पैसे पर बंद हुआ था। CMS पेशावर में फ़ौजी और सिविल मरीज़ों की सहूलत के लिए डिजिटलाइज स्मार्ट सिस्टम का आगाज़ हो गया है। स्मार्ट OPD का इफ्तिताह कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने किया। सिस्टम की बदौलत मरीज़ों की डॉक्टर तक रसाई आसान हो जाएगी। नए सर्विसेज से तमाम निज़ाम को सेंट्रलाइज कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर की प्राइमरी भी जीत ली। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के साबिक मंदूब निकी हैली रिपब्लिकन में सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से बाहर हो गई। इससे कबल फ्लोरिडा के गवर्नर री सांटेस ट्रंप के हक में दस्तबरदार हुए थे। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने आखिरी रुकावट निकी हेली को हराकर न्यू हैम्पशायर की प्राइमरी भी जीत ली। न्यू हैम्पशायर प्राइमरी की वोटिंग में ट्रंप ने 54% वोट, जबकि निकी ने सिर्फ 44% वोट लिए। डोनाल्ड ट्रंप अब रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने में कामयाब हो गए। अब 9 नवंबर को होने वाले अमरीकी सदारती इलेक्शन में ट्रंप डेमोक्रेट जो बाइडेन के मद्देमुकाबिल होंगे। इससे कबल फ्लोरिडा के गवर्नर डी सांटिस ट्रंप के हक में दस्तबरदार हो गए थे। अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद से मुसलमानों पर हिंदुओं के हमलों में तेज़ी आ गई है। पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई में मुसलमानों की दुकानों को गैर कानूनी तामीरात के नाम पर मस्मार कर दिया। दीगर रियासतों में भी मसाजिद के बाहर हिंदुओं के इज्तिमात, बाबरी मस्जिद के तर्ज पर अब मजीद मसाजिद को शहीद करने का ऐलान कर दिया गया। बरतानिया को 4 माह में 10वें तूफान का सामना। बरतानवी महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को खबरदार किया है कि जोसेलिन के ज़ेर असर आज रात से 85 मील फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान है। ऐशा के बाद अब जोसलिन तूफान बरतानिया से टकरा गया। बरतानवी शहरियों को 10वें तूफान का सामना, अलर्ट जारी। तूफान जोसलिन के ज़ेर असर 85 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बरतानिया के ज्यादातर इलाकों के लिए तूफानी हवाओं के साथ बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है। तूफान ऐशा के ज़ेर असर मुख्तलिफ हादसात में अब तक अमवात की तादाद 4 हो गई है, जबकि तूफान और बारिशों के बायस बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया है और लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। दरख्त गिरने से सड़कें ब्लॉक हो गयी। बाबर आजम ने बांग्लादेश जाते ही धाक बिठा दी, टीम कामयाब। बाबर आजम की 50 ने रंगपुर राइडर्स को
सिलहट स्ट्राइकर्स के खिलाफ 4 विकेटों से कामयाबी दिलाई। बाबर की बांग्लादेश में धाक। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में धुआंधार 50 से बाबर आजम ने रंगपुर राइडर्स को स्ट्राइकर्स के खिलाफ 4 विकेटों से कामयाबी दिला दी। बाबर आजम के मैदान में उतरते ही स्टेडियम का माहौल गर्म हो गया और शायकीन क्रिकेट की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। स्टैंड्स में मौजूद हुजूम ने बाबर बाबर के नारे लगाए और पूरा स्टेडियम गूंज उठा। इस जोशो खरोश ने क्रिकेट के मैदान में सनसनी पैदा कर दी। बाबर आजम ने 49 गेंदों पर 56 रन बनाए, जबकि उमर जई 47 रन नॉट आउट रहे। इलेक्शन कमिश्नर शाखावर ने पीसीबी का चार्ज संभाल लिया है। जल्द चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब शफाफ तरीके से कराए जाएंगे। आपको अहम खबर से आगाह करें, इलेक्शन कमिश्नर शाखावर ने पीसीबी का चार्ज संभाल लिया है। जल्द चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब शफाफ तरीके से कराया जाएगा। अहम खबर दे रहे हैं आपको, इलेक्शन कमिश्नर शाखावर ने पीसीबी का चार्ज संभाल लिया है। जल्द चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब शफाफ तरीके से कराया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर शाखावर ने पीसीबी का चार्ज संभाल लिया है। जल्द चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब शफाफ तरीके से कराया जाएगा। यहाँ पर आपको हम खबर दें, IMF नई मुंतखब हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर मजीद बातचीत नई मुंतखब हुकूमत से होगी। IMF दूसरा जायजा मिशन 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान भेजेगा। IMF $3 अरब प्रोग्राम में पाकिस्तान को $1.9 अरब कर्ज दे चुका है। IMF का दूसरे जायजा मिशन नई हुकूमत से बातचीत करेगा। पाकिस्तान में फरवरी के आखिर तक नई हुकूमत कंट्रोल हासिल कर लेगी। IMF नई मुंतखब हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर मजीद बातचीत नई मुंतखब हुकूमत से होगी। ज़राए IMF के मुताबिक IMF दूसरा जायजा मिशन 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान भेजेगा। उमर हयात खान बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, IMF नई मुंतखब हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा और मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर मजीद बातचीत जो है वो नई मुंतखब हुकूमत से होगी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF अपना दूसरा जायजा मिशन जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान भेजेगा और IMF से $3 अरब प्रोग्राम में पाकिस्तान को $1.9 अरब कर्ज जो है वो अदा कर दिया है और IMF का दूसरा जायजा मिशन पाकिस्तान में नई मुंतखब हुकूमत से बातचीत करेगा और पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया उमर हयात, आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।